चलिए अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं क्लास 6 मैथ्स में नोइंग आवर नंबर चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हम देखते हैं, इस प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ना। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, तो उस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे वो आसानी से लगा पाएंगे, फिर और कभी भूलेंगे नहीं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट्स numbers that can be formed by using the digits 2, 3 and 4. Repetition of digits, यहाँ पे digits digit is not allowed. Also find their sum, यानी फाइंड देयर सम। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको हिंदी में थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे गौर करिए क्या कहा गया। हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर हैं। क्या कितने कितने? 2, 3 और 4। ये जो नंबर हैं इनका उपयोग करके 2-2 अंकों की संख्याएं बनानी है। जो भी 2 अंक की सभी संख्याएं जो संभव हों बना लेनी है, और ध्यान देना है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, यानी संख्याओं यानी जो अंक हैं इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ठीक। और इनका योग भी निकालना है। जो संख्याएं मिलेंगी उनका योग निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कौन सी संख्याएं दी गई हैं? तो गिवन नंबर यहाँ पे लिख लीजिए। गिवन नंबर यहाँ पर डिजिट लिख दीजिए, नंबर लिख लीजिए या डिजिट लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। गिवन डिजिट्स आर 2, 3 एंड, यहाँ पे कामा नहीं रहेगा, एंड 4, ठीक। ये हमारे पास नंबर हो गए जो दिए गए हैं। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे करेंगे क्या, पहले हम 2 और 3 का उपयोग करते हैं। इनका उपयोग करके हम संख्याएं बना लेते हैं। तो यहाँ पर यूज क्या लिखेंगे? यूजिंग, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द डिजिट, ठीक है, 2 and 3। जब हम 2 and 3 का उपयोग करते हैं तो हमारे पास कौन से नंबर आते हैं? पहला बनता है 23 एंड क्या 32। 2 नंबर हमारे पास हो गए। अब हमको इसको उपयोग में ले लेना है। क्या? यूजिंग द डिजिट कितना? 3 and 4। जब हम 3 and 4 को लेते हैं तब क्या बनता है हमारे पास? 34 and 43। ये हो गया। अब हमको 2 and 4 को ले लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए यूजिंग द डिजिट, यहाँ पे हो जाएगा 2 and 4, ठीक है। जब 2, 4 को लेंगे तो पहली संख्या बनेगी 2, 4 एंड दूसरी बन जाएगी 42, ठीक। टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास? तो यहाँ पर गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल हमारे पास 6 नंबर बन गए। अब हमको क्या करना है? इनको ऐड करना है, यानी यही पॉसिबल है। इसके अलावा हम नहीं बना सकते, क्योंकि अगर और आगे बनाएंगे तो रिपीट हो जाएगा, जो कि साफ साफ कहा गया है। क्या? रिपीटेशन इज ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड, यानी ये अलाउ नहीं है, इसकी अनुमति नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सम कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए सम ऑफ एबो नंबर्स। तो यहाँ पर जो भी नंबर दिए गए इनको ऐड कर दीजिए, बस हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको ध्यान से लिखना, 3 है 32, 23 प्लस 32 प्लस 34 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 43 प्लस 24 प्लस 42, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 2 कितना होता है? 6, 6 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18 का 8, कैरी आया कितना? 1, 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5, 5 और 2
7 यानी 7 और 4 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, कितना आ गया आंसर 189। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सवालों को बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, यानी हमको 2, 3 और 4 को लेकर ऐसी संख्याएं 2 अंकों की बनानी है, ठीक है, जिनमें पुनरावृत्ति ना हो। हमने जो संभव हो थी संख्याएं बनाई, इनकी पुनरावृत्ति यानी दोहराई नहीं गई हैं, और इनका जो योग हमने किया तो क्या आया हमारे पास, ये योग किया 198 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।